हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग की विनर थी अनामिका श्री ब्लॉग करके उनके चैनल का नाम है। तो थैंक यू सो मच डियर आपका। और आप लोग मतलब इससे पहले भी ना कई कमेंट और कई लाइक आए थे, जिसमें ना तो जिन्होंने लाइक किया था वो कमेंट नहीं किए थे, और जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने लाइक नहीं किया था। तो प्लीज़ आप लोग अगर लाइक करते हैं तो कमेंट भी ध्यान से करिए, और अगर कमेंट करते हैं तो लाइक भी ध्यान से करिए। तो चलिए अब ब्लॉग शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है साड़ी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा करवा चौथ का साड़ी है। ये ब्लॉग भी करवा चौथ से पहले का है। जो इससे पहले मैंने ब्लॉग दिया आप लोगों को वो भी पहले मतलब करवा चौथ से पहले का था, और ये भी करवा चौथ के पहले का है। थोड़ा सा मैं इसको बाद में इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में फिर करवा चौथ था ना, तो बहुत टाइम बाद जाना अच्छा नहीं लगता करवा चौथ का ब्लॉग। तो यहाँ पे ये साड़ी मैं लेकर के आई थी, और इसमें मुझे लगाने हैं फॉल, और इसका पेटीकोट भी बनाना है साथ में। मतलब इसका जो साइड का किनारा होता है ना वो भी सिलना है। मम्मी तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अभी आप लोगों को मैं बताती ही हूँ ब्लॉग में। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ही इसका जो कुछ है कर लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें करनी है वो मुझे आती है। और ये जो साड़ी है ना वो मतलब क्या ही मैं बताऊँ, इसको मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी, और आप लोग सब लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या रेट होगा इस साड़ी का। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हूँ, क्योंकि इस साड़ी का जो प्राइस है ना वो मुझे ना खटक रहा है। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। उसके बाद मैं ना अगले ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितने में ये वाला साड़ी में लिया है। बाकी ये जो प्रिंट वगैरह है ना, प्रिंट नहीं था, जो होता है ना कपड़े का ही मतलब जो होता है बनावट वही सब था। प्रिंट नहीं था, कोई स्टोन वगैरह लेस वगैरह कुछ भी नहीं, प्लेन बॉर्डर वाला साड़ी था। मुझे बहुत पसंद आया। करवा चौथ के लिए मैंने ख़रीदा इसलिए क्योंकि मुझे ना तामझाम वाली साड़ी से अब एकदम ना मन मेरा हट गया है। ले लो, लेने समय तो जो होता है ना पर्व त्योहार में वैसा ही साड़ी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ना किसी यूज़ का नहीं रहता। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार सिंपल लेती हूँ, और सिंपल लेते लेते इतना सिंपल ले लिया कि अब लग रहा है कि नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन फिर भी चलिए, जैसा था, हस्बैंड थे तो हड़बड़ी थी लेने की कि चलो उनके साथ लूँगी, तो वो भी ना अपना पसंद जो है रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके और मेरे दोनों के पसंद जब तक मिलते नहीं है ना तब तक मैं खास करके अपना कपड़ा या मेरे हस्बैंड का जो कपड़ा है हम लोग दोनों कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते, नहीं ले पाते। तो इसीलिए उनको जाने से पहले मैंने ये साड़ी ख़रीद लिया था। और चलिए अब मैं इसमें फ़ॉल लगा लेती हूँ। इसका जो फ़ॉल था ना वो मैंने पहले ही धो कर के रख दिया था। साड़ी का फॉल बिना धोए लगाइए ना तो फिर बाद में क्या होता है, लगाने टाइम तो ठीक है अच्छे से बैठ जाएगा, लेकिन फिर बाद में ना क्या होता है ना कि मतलब फॉल जो है वो छोटा पड़ जाता है और साड़ी जो है बड़ी पड़ जाती है। तो फिर ना अजीब सा दिखता है, अच्छे से बैठ नहीं पाता। तो इसीलिए पहले से ही फॉल को मैंने धो के सुखा लिया था। और जो मैं ब्लाउज़ बनवाऊँगी इसका, तो उसका पीस जो होता है ना उसको भी मैंने पहले से धो दिया है, ताकि जब भी मम्मी को टाइम मिलेगा, रात में भी आएगी तो कटिंग करके रख देगी ब्लाउज़ का, और फिर सुबह में उसको सिलाई कर लेगी। क्योंकि करवा चौथ के लिए टाइम भी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं ना, ये फ्राइडे का है और करवा चौथ संडे को था। और मुझे ना फिर सैटरडे को जाना था दिखाने के लिए, शॉपिंग भी करनी थी करवा चौथ की। तो टाइम बिल्कुल था नहीं, हर एक दिन भागा दौड़ी बनी हुई है मेरी। मतलब घर जाओ, मतलब अपने ससुराल जाओ कभी, अभी ससुराल से थोड़ा ब्रेक मिला है जाने से, तो अभी ना बस अपना इलाज, कुहू का इलाज, यही सब में दौड़ भाग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लगी थी फॉल लगाने के लिए, और नीचे का जो किनारा होता है ना उसमें मैं ना सिलाई ही चला देती हूँ, जो मशीन वाली सिलाई होती है। क्योंकि एक तो देखने में भी अच्छा लगता है और दूसरा मजबूत भी रहता है। क्योंकि ज़्यादा जो खुलता है ना वो नीचे की ही सिलाई रहती है, या तो हमारे पायल वगैरह में फंस जाते हैं, या फिर कोई वैसा मतलब जैसे गांव में हैं आप, तो गांव में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे घास होते हैं जो कि लगेंगे ना तो फिर जल्दी निकलने के नाम नहीं लेते, और उसी को निकालने में धागे टूट जाते हैं। तो सिलाई अगर इस तरह से चढ़ाया रहता है ना तो मतलब साड़ी फट जाएगी, लेकिन फॉल बिल्कुल नहीं निकलता। तो मैंने लगा लिया था। उसके बाद देखिए इस तरह से ना मैं पहले हाथों से मतलब सुई और धागे लेकर के इस तरह से मैं इसको टक कर लूँगी, जो बोलते हैं ना टक करना, वैसे मैं टक कर लूँगी। इससे थोड़ा सा लगाने में ना मुझे आसानी होता है। और पूरे को टक करने के बाद ऐसा मतलब आराम से फॉल को मैं लगा लेती हूँ। और ये देखिए लगाने के बाद साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये जो कलर है ना ये मतलब इसका सेम यही कलर है। ऐसे कभी कभी ना हल्का लाइट दिख रहा है, लेकिन जो कलर अभी आप देख रहे हो साड़ी का, सेम ऐसा ही कलर है साड़ी का।
और लगाने के बाद फॉल बहुत अच्छे से बैठ गया था और हेम भी बहुत अच्छे से मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं आई थी कपड़े धो कर के डालने के लिए, और आप लोगों ने देखा होगा अभी मैं जहाँ पे कर रही थी ना सिलाई बैठ करके, तो वहाँ रस्सी पे कितने सारे कपड़े टंगे हुए थे। कल था थर्सडे, तो कल कपड़े धुले नहीं थे, इस वजह से बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। और ये बेडशीट जो हम लोग ट्रेन में लेकर के आए थे ना, अभी तक रखा हुआ था, मैंने ही रख दिया था, तो मम्मी को तो टाइम मिल नहीं रहा जो मम्मी धोएगी। अभी मैं आई हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें मैं समेट रही हूँ ना, तो उसमें मुझे चीज़ें दिख रही हैं, तो इसको मैंने आज धो दिया है। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे, कुहू के, मम्मी के, और एक दो भाई लोग के थे। बाकी तो भाई लोग अपने से कभी कभार धो लेते हैं और मम्मी धोती है, लेकिन अभी भाई लोगों के कपड़े नहीं थे, मैं झूठी क्या बोलूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े धो करके लेकर आ गई हूँ, और रस्सी कम पड़ गई थी आज डालने के लिए कपड़े मेरे। एक रस्सी ये है, एक रस्सी मैंने और साइड में बांधा है, दिखाऊंगी। और एक रस्सी मैं बना रही थी, लेकिन रट जो है ना है ही नहीं, इस वजह से नहीं बन पाया। तो बस अभी देखती हूँ, दो रस्सी पे किसी तरह से डालूंगी। और जो छत है ना, छत के जो ऊपर में बना रहता है ना, जिस पे चढ़ाया रहता है, ये वाला क्या बोलूँ मैं उसको, तो उस पर भी डाल सकती हूँ। देखती हूँ कितना कपड़ा कहाँ तक जाता है। वैसे ऊपर में रहेंगे तो शाम तक धूप लगती है, आराम से सूखते रहेंगे। टाइम जो अभी का हो रहा है वो लगभग ना 11:30 बज गया है, और लाइट का आना जाना लगा हुआ है, लाइट रह ही नहीं रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं। साफ़ सफाई दिवाली की मेरे घर में अभी तक कुछ भी नहीं हुई। मायके में मम्मी को मैंने फ़ोन करके, मतलब ससुराल अपनी सासू माँ से पूछा था, तो मम्मी ने बोला मैंने तो कर लिया। और मैंने सच बताऊँ ना, तो मैं सोची थी कि मैं जाऊँगी ना, जैसे दीपावली है तो दीपावली से पहले मैं 4-5 दिन पहले चली जाऊँगी। तबीयत अभी मेरी ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगी तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा, तो यहीं से ठीक हो कर के जाऊँगी, तो आराम से साफ़ सफाई में लगूँगी। लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, साफ़ हो गया है, बस एक मेरा रूम बच गया है, तो मैं जाऊँगी तो साफ़ करूँगी। और यहाँ की सफाई बिल्कुल नहीं हुई। मेरी चाची इन लोग हैं, बड़ी मम्मी है, सबके यहाँ की सफाई हो गई, पर मेरे घर में काम, मतलब जो मैं क्या ही बताऊँ, मम्मी नहीं है, तो समझिए कि घर में औरत नहीं है तो कोई क्या ही साफ़ करेगा। इसी वजह से, और मुझे भी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा अभी अपना यूट्यूब का काम देखना रहता है, बच्चे को सँभालो, प्लस में तबीयत भी ख़राब चल रही है, और थोड़े बहुत काम जो दिन के होते हैं वो मैं निपटा देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे भी मार्केट ही दौड़ना रहता है। मैंने सारे काम किए सुबह, मतलब जो भी बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह थे, कपड़े धोए, सब करने के बाद मैं नहा ली, कुहू को भी नहलाया, और ये सब करते धरते मतलब ना मुझे लगता है कि 2 ढाई बज गया था। गांव में क्या होता है ना कि काम करते करते ना 2 ढाई बजे जाते हैं, उसके बाद नहाना धोना करो तो फिर ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। तो नहा धो करके फिर मैं यहाँ बैठ गई थी पेटीकोट की कटिंग करने के लिए। मम्मी ने बोला था रहने दो, बहुत दिन छूट गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे ख़राब हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, सीखी हुई चीज़ मतलब इंसान कभी नहीं भूलता, कभी ना कभी याद आती ही है। और मतलब करने बैठ जाओ आप तो वो चीज़ याद आएगी ही, और फिर ना हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मम्मी मैं कर लूँगी, तुमको भी टाइम नहीं है अभी, तो रहने दो, मैं करके देखती हूँ। तो मैं बैठी थी यहाँ पे कटिंग करने के लिए, बाकी मम्मी ने मुझे बता दिया था, क्योंकि अभी मेरा कमर थोड़ा चौड़ा हो गया है ना, तो मम्मी ने बोला था इतना लोगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से नाप के और मतलब मोड़ लिया है। उसके बाद अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेटीकोट हम लोग पहनते हैं ना, 6 कली का होता है, बहुत लोग 4 कली वाला पहनते होंगे, लेकिन हम जो हैं 6 कली का पहनते हैं, फैला रहता है, तो ना आसानी से मतलब इधर उधर पैर भी करो तो दिक्कत नहीं होती है। तो अब मैं इसकी सिलाई भी कर लूँगी लगे हाथ, क्योंकि अभी शाम नहीं हुई है, अंधेरा मतलब नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा थोड़ा रोशनी है, तो आराम से मैं सिल लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। और अभी मेरी बुआ आ गई है, तो वो अभी छोटी वाली चाची के घर में बैठी है। 1-1.5 साल बाद अभी मैं मिलूँगी उनसे, तो हो सकता है कि बीच में सिलाई रुक भी जाए, जैसा भी होगा आगे आप लोगों को दिखाऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं लेकर के बैठ गई हूँ कि चलो जल्दी से फटाफट से सिलाई शुरू करती हूँ मैं, और जितना सिल पाऊँगी, बाकी देखती हूँ कल हो पाए तो। क्योंकि कल तो फिर सुबह में उठो, मगर थोड़ा बहुत मम्मी का हाथ बटाऊँगी, उसके बाद फिर जाना ही हो जाता है, और मतलब जाना है मुझे दिखाने के लिए, तो जल्दी ही जाना पड़ेगा ना।
और नंबर वगैरह भी लगाना पड़ता है। और जानते ही हैं कि लेडीज़ डॉक्टर के पास ना खास करके बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी वाला टाइम ज़्यादा मतलब इस टाइम में ज़्यादा होता है। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो और कुहू को लेकर के जाना है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जल्दी निकलनी पड़ेगी। तो देखती हूँ कितना सिल पाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे जो बचेगा वो कल शाम को सिल लूँगी या फिर मम्मी सिलाई करेगी। तो यहाँ पर देखिए बैठ गई हूँ मैं सिलाई करने के लिए। मेरे जो ये जो बरामदा है ना मेरा, इसमें दोनों तरफ से दरवाजे हैं और दोनों तरफ ना इतना ज़्यादा रोशनी आता है ना कि अगर कैमरे को एक तरफ रखूँ तो दूसरी तरफ वाला पूरा कैमरे को ख़राब कर देता है, और दूसरे तरफ रखूँ तो मतलब अगले वाले मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत होता है ना। लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ा सा पर्दा लगा दिया था कि ताकि रोशनी जो है बहुत ज़्यादा ना आए। और यहाँ पे ये जो टाइम है वो रात का है। मम्मी अभी आती है ना, तो ये जो हमारा मेरी गाय की जो बछड़ी है, ये बहुत ज़्यादा मम्मी को परेशान करती है। ये इसको पता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है। मम्मी से इतना खेल रही थी, इतना मम्मी को मारती है जब भी मम्मी आती है, क्योंकि मतलब एक होता है ना, माँ के बाद यही माँ है, बहुत दुलारती है, पुचकारती है इसको। तो मम्मी के साथ ये लगी रहती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को एक मतलब चीज़ बताने वाली हूँ। मेरी एक सिस्टर हैं जिनका नाम शायद डिम्पल है। तो उन्होंने बहुत टाइम से मतलब ने एक क्वेश्चन कर रखा था कि दीदी आप कहाँ से म्यूजिक लेती हैं? मैं जब अपने ब्लॉग में डालने के लिए म्यूजिक लेती हूँ तो वो ना कॉपीराइट आ जाता है। तो चलिए ये ना बहुत टाइम पहले का मतलब उनका सवाल था, और 3-4 बार उन्होंने पूछा है शायद। मैं बिज़ी थी इसलिए नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा आप लोगों को सोची कि चलो इसमें मैं आप लोगों के साथ इसी वाले ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो सवाल है ना बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि कहाँ से लूँ ताकि कॉपीराइट ना आए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल और ईज़ी मतलब जो है प्रोसेस है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता दूँगी। तो सबसे पहले हमें अपने जो है ना क्रोम ब्राउज़र में जाना है। अभी जितने भी लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं, ब्लॉगर हो या जो भी हो, जिस टाइप के वीडियो बनाते हो, तो सबको पता है कि क्रोम ब्राउज़र से हमारा वाईटी स्टूडियो जो है ओपन होता है, वो क्या बोलते हैं डेस्कटॉप वर्ज़न में। तो यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया, ytstudio.youtube.com यहाँ पे सर्च किया हुआ है। तो सेम इसको सर्च कर लेना है, मेरा पहले से ही किया हुआ है क्योंकि मैं अक्सर करते रहती हूँ। को हल्ला नहीं करो। तो यहाँ पे देखिए अब नीचे में आइए, यहाँ देख लीजिए आप लॉगिन लिखा हुआ है ना, 2 जगह मेरा इसमें लॉगिन दिखाता है। तो आप ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी लीजिए, आप उस पे सीधा क्लिक कर दीजिए। तो मैंने कर दिया है। अब हमारा यहाँ पे जो भी ये वाईटी स्टूडियो है वो डेस्कटॉप वर्ज़न में खुल जाएगा। इसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैं दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा वाईटी स्टूडियो जो है यहाँ पे खुल चुका है क्रोम ब्राउज़र पे। तो ये जो साइड में दिख रहा है ना, मैं दिखा रही हूँ, ये जो मेरा लोगो है आप लोग देख रहे होंगे, उसके साइड से अगर आप नीचे के साइड में आते हैं तो सबसे नीचे आ जाइए आप। यहाँ पे एक म्यूज़िक का ऑप्शन है, मैं जूम करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको एक म्यूज़िक का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा-सा अभी टाइम ले रहा है क्योंकि मैं रूम में बैठी हुई हूँ। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ देखिए ढेर सारे म्यूज़िक जो हैं आपको मिल जाएँगे यहाँ से। और आप किस टाइप के म्यूज़िक लेना चाहते हैं, मतलब जो होता है ना ट्रैवल का, गला जो मेरा अभी ख़राब है ना, आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। ट्रैवल वाला म्यूज़िक लेना चाहते हैं, ब्लॉगिंग का लेना चाहते हैं, हैप्पी, सैड, मतलब बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं। तो आपको जो भी पसंद आ जाए इसमें से देखिए, अगर आप लोगों को साउंड जाएगा म्यूज़िक का तो ठीक है, और नहीं जाएगा तो फिर आप लोग मतलब मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। एक आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से मतलब ये चालू करके। तो यहाँ देखिए। ये आप लोगों ने देख लिया, एक ये था। दूसरा मैं फिर से दिखाती हूँ एक। मतलब जैसा भी म्यूज़िक आप चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए सर्च करने का ऑप्शन भी है, आप किस तरह के म्यूज़िक चाहते हैं। अगर आपको म्यूज़िक जो है ब्लॉग के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से सर्च करके जब आप करिएगा तो आपको ढेर सारा जो है मिल जाएगा म्यूज़िक यहाँ से भी।
तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ले सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आप जो भी म्यूज़िक लेना चाहते हैं इस तरह से यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, आप करिएगा और देखिए यहाँ पे करिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं अभी एक बस डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप जितना म्यूज़िक चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। तो हो सकता है, मतलब आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को जो है मेरा समझाया हुआ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया या फिर और कोई आप लोगों के सवाल हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई देने का। चलिए आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का पसंद आया होगा आप सभी को। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।